Good morning, students. Welcome all of you. Today now we are going to talk about विशेषण एंड क्रिया विशेषण जो एडजेक्टिव है। आज हम एक टॉपिक है कक्षा 10 का, उसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक जो हमारा एडजेक्टिव यानी विशेषण और क्रिया विशेषण। बच्चों, ये टॉपिक नाम है क्रिया विशेषण के नाम से दिया गया, लेकिन कभी कभी क्रिया अलग पूछ लेता है, विशेषण अलग पूछ लेता है, क्रिया विशेषण अलग पूछ लेता है। इसलिए हम कन्फर्मेशन के लिए ये फपूंद ये जो मिस्टेक है इसको ख़त्म ही कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन विशेषण की तरफ चलते हैं। आज विशेषण कहते हैं विशेषता बताने वालों को। विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। अब विशेषता बताती किसकी है? वो जो ये विशेषता बताता है ना, वो बताता है विशेष्य की विशेषता। अब बात करते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य कहते हैं विशेषण विशेषता किसकी बताता है? संज्ञा की और सर्वनाम की। तो विशेष्य क्या हुआ? संज्ञा और सर्वनाम। बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात जो विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। और विशेषता बताने वाले शब्द कौन से? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाती है? विशेष। अर्थात विशेष की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। मूलभूत रूप से 4 प्रकार के देखिए कौन कौन से गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाची, संकेतवाची या सार्वनामिक बोल सकते हैं, पांचवा अपन लगा के चले, मैं बताऊंगा वैसे किस किस में है, व्यक्तिवाचक, और एक छठवां भी बहुत से पार्टों में दिया गया है, विभागवाचक। अब इनके हमें वाचक शब्द देखते हैं कि गुणवाचक किसी व्यक्ति की स्थिति, कंडीशन, दशा, जो क्वालिटी जो होती है उनके बारे का जो बोध होता है वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे मैं जो कहूँ अच्छा, बुरा, खट्टा, श्रेष्ठ, कायर, वीर, गंदा, भद्दा, ये सब किस में है? गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो व्यक्तिवाचक विशेषण है ना, गुणवाचक विशेषण का एक प्रकार है, और जो विभागवाचक है ना, ये संख्यावाची विशेषण का एक प्रकार है। लेकिन हम थोड़ा सा अलग देख लें। वैसे 4 जो थे यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। संख्यावाची विशेषण जो संख्याओं का बोध कराता है, 2 प्रकार का, निश्चित और अनिश्चित। बात करें अपन परिमाणवाची, ये भी 2 प्रकार का है, निश्चित, अनिश्चित। और संकेतवाचक में जो है एडजेक्टिव जो है ये, वे, ये है, वह है, ठीक है ये। अब देखें निश्चित में संख्यावाची में कौन कौन सी है? 1, 2, प्रथम, तृतीया, जिसे भी प्रथम, तृतीया, तृतीया, 1.5, 2.5, सवा 2, ये सब निश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित के भी वाचक शब्द मैंने बताए थे आपको उस दिन भी, कुछ कम, थोड़ा, बहुत अधिक, ज़्यादा। ये संख्या में कितने लोग थे? कुछ थे, कम थे, थोड़ा,
बहुत लोग थे, अधिक लोग थे, ये सब क्या है। निश्चित प्रमाणवाचक में देखो 1 लीटर नाप तोल में, 2 मीटर, 3 किलोमीटर, 4 सेंटीमीटर, आदि 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 आदि। और अनिश्चित में वही है, कुछ कम थोड़ा, बहुत अधिक ज़्यादा। अब बात करें ये वे ये सब इस संकेतवाचक, कभी कभी ना ये सर्वनाम का कार्य, सर्वनाम का कार्य ये है भी सर्वनाम, लेकिन ये विशेषण का कार्य कर लिया जाते हैं संज्ञा से पहले। अब देखें व्यक्तिवाचक में, मैंने बोला था ना आपको, लालपुरी स्थान विशेष का नाम, कठुमरी, जोधपुरी, बीकानेरी, स्पेशल है, इनकी चीज़ें भी फेमस है, इनके नाम से हो गई सब। उदयपुरी, ऐसे जो भी लगे, जैसे जापानी, जैसे चीनी, जैसे हिंदुस्तानी, बहुत से जैसे कह देना भाई, जैसे बीकानेरी रसगुल्ला, तो रसगुल्ला एक बीकानेर नाम से फेमस हो गया, तो उसका नाम भी बीकानेरी, स्थान विशेष, एरिया विशेष के नाम से कोई चीज़ फेमस हो गई। व्यक्तिवाचक वैसे गुणवाचक विशेषण में विभाग में हर और प्रत्येक, ये अब बात, ये चीज़ मैंने लिख दी, लेकिन हम बात ये करते कभी कभी सर हमें यही पता नहीं पड़ता कि विशेषण क्या है, कैसे पहचानेंगे, तो वो देखिए, जिसमें उदाहरण लिख देता हूँ, रजिया कक्षा की श्रेष्ठ छात्रा है। अब देखो यहाँ बात किसकी हो रही है, रजिया की, तो रजी जिसके बारे में बात की जाती है वो तो विशेष कहलाता है, सबको पता है विशेष कहलाता है। लेकिन रजिया की विशेषता क्या है, कैसी छात्रा है वो, ये भी विशेष है। कैसी छात्रा है वो, छात्रा कैसी है, श्रेष्ठ, तो छात्रा की विशेषता क्या है, श्रेष्ठ, तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाए, विशेषण। देखिए एक और मैं आपको उदाहरण के लिए सिंपल भी मैं बता देता हूँ। मैं ये कहूँ कि सुरेश काला है, अब कैसा है ये, किसकी विशेषता बताई है, सुरेश की, तो विशेष हुआ, क्या है उसकी विशेषता, काला। तो विशेषण अब में पूछे कौन सा विशेषण है, तो काला, खट्टा, मीठा, ये जो गुण है, जो विशेषता है, ये सब किस में आएंगी, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। तो ये विशेषण थे, इनके वाचक शब्द थे अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, श्रेष्ठ, कायर, वीर, गद्दा वद्दा, ये सब संख्यावाची 2 प्रकार के थे, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में 1 2 3 4 5 प्रथम तृतीय 2.5 3.5 जो भी थे, अनिश्चित में कुछ कम थोड़ा बहुत अधिक ज़्यादा। परिमाणवाचक में जो नाप तोल के लिए काम में आते 1 लीटर, 2 मीटर, 3 किलोमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 हेक्टोमीटर जो भी थे। और अनिश्चित में वही है, कुछ कम थोड़ा बहुत अधिक ज़्यादा, ये वे यहाँ वहाँ, ये सब है। व्यक्तिवाचक में लालपुरी, कठुमरी, जोधपुरी, बीकानेरी, उदयपुरी, जापानी। और विभागवाचक में हर और प्रत्येक। व्यक्तिवाचक आता है गुणवाचक विशेषण में, और विभागवाचक आता है संख्यावाची विशेषण। किस में आता है, संख्यावाची विशेषण। वैसे तो इनके रूप आवृत्तिवाचक है, संख्यावाचक है, विभागवाचक है, स्थानवाचक है, गुणवाचक है, ये सब अलग अलग प्रकार भी दिए गए हैं। और ये और विशेषणों के बारे में तो मैंने आपको बताया था, इनके बारे में उदाहरण देके आपसे पूछ लेता है वो कि इसमें कौन सा विशेषण है। भाई आप कहोगे सर कैसे पूछेगा, तो जैसे मैंने आपसे कहा था रजिया कक्षा की श्रेष्ठतम छात्रा, अब यहाँ मान लो अंडरलाइन कर ले और पूछेगा उपयुक्त तो काव्य पंक्ति में विशेषण बताओ कौन सा है, तो यहाँ ये तो हमें पता है विशेषण, लेकिन कैसा है, इसकी गुण है, तो कौन सा हो गया, गुणवाचक विशेषण। अब कोई ये कह दे गाय को थोड़ा पानी पिलाओ, तो थोड़ा क्या है, परिमाणवाचक है ना, पानी तो नाप तोल में आता है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। तो ऐसे अपन पहचान लेंगे क्या, तो इन बातों से अपन पहचान लेंगे, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं क्रिया विशेषण पर। विशेषण हो गया, टॉपिक था हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया में करा चुका हूँ, क्रिया में आपको करा चुका हूँ। अब अपन क्रिया विशेषण पर देखें, तो क्रिया हो गई, विशेषण हो गई।
टॉपिक तो हो गया पूरा। अब इसके जॉइंट में भी अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं, ताकि कोई प्रश्न रहे भी नहीं। देखिए साहब, क्रिया विशेषण देखते, मैं 4-5 शब्द लिख रहा हूं, उन पर गौर करें आप। चार शब्द, उसके बाद अपने टॉपिक पर चलती है। एक शब्द है क्रिया। कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और इसके नीचे में एक शब्द और लिख देता हूँ, विशेष। जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनके बारे में कहा जाता है, वो कहलाते हैं विशेष। और विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। अर्थात जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द जो विशेषण से पहले लगते हैं वो प्रविशेषण। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले जो क्रिया से पहले लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे देखिए, मैं बात किसके रही, मनोज की। तो कैसा है वो? पढ़ाई में कमज़ोर है, तो उसकी विशेषता क्या है? वो कमज़ोर है। क्या है वो? कमज़ोर है। तो मनोज की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि कमज़ोर है पढ़ाई में। तो ये शब्द क्या हुआ? विशेषण। लेकिन मैं अब ये लिख दूँ, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर तो है लेकिन बहुत कमज़ोर है। तो ये विशेषण की विशेषता बताई, प्रेमिस पहले, विशेषण से पहले लगकर जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। लेकिन इससे उलट, ये तो विशेष हो गया, इससे उलट मैं ये लिख दूँ, सुरेश ज़्यादा बोलता है। तो बोलना या क्रिया हुई? क्या हुई? क्रिया। ये तो विशेष हुआ, यहाँ बोलना क्रिया हुई। लेकिन कैसा बोलता है? ज़्यादा बोलता है। क्रिया हुई, क्रिया की विशेषता क्या है? ज़्यादा बोलता है। तो ज़्यादा बोलता है तो ये क्या हुआ? यहाँ क्रिया विशेषण। क्या हुआ? क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बताई, क्रिया विशेषण। लेकिन मैं यहाँ शब्द लिख दूँ, बहुत ज़्यादा बोलता है। तो यहाँ क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताई, क्रिया विशेषण से पहले तो ये क्या हुआ? प्रक्रिया विशेषण। तो यहाँ भी बहुत था, यहाँ भी बहुत था, ये प्रविशेषण हुआ, ये प्रक्रिया विशेषण हुआ। वाय, इसका मतलब है क्योंकि ये विशेषण से पहले लगा हुआ है इसलिए प्रविशेषण, और ये क्रिया विशेषण से पहले लगा हुआ है इसलिए क्रिया विशेषण। ठीक है ना? देखते चले। क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को
क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया 4-5 शब्दों के बारे में, क्रिया विशेषण, क्रिया, प्रक्रिया विशेषण, विशेषण, विशेष, इन सारी चीज़ों के बारे में आप समझ गए होंगे। अब अपन चलते हैं एक छोटे से टॉपिक क्रिया विशेषण की तरफ, कि जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब द टाइप ऑफ एडजेक्टिव के जो प्रकार हैं वो देखते विशेषण के और क्रिया विशेषण के प्रकार। मूलभूत रूप से क्रिया विशेषण के 4 प्रकार बताए सब। रीतिबोधक, कालबोधक, स्थानबोधक और परिमाणबोधक। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण बताए। रीति का अर्थ होता है रिवाज, परंपरा, जो चले आ रहे हैं। काल का अर्थ होता है समय, स्थान जो दूरी होती है उसके बारे में। परिमाण जो नाप तोल के लिए काम में आते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिबोधक, कालबोधक, स्थानबोधक, परिमाणबोधक, इनके 4 प्रकार थे। अब इनमें देखो क्या आती है, स्थिति, दशा, रिवाज, दूरी, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। इसमें समय का अंतराल होता है, समय के बारे में बताया जाता है। अब एक एक पर चलते हैं। रीतिबोधक में मैंने आपसे कहा था प्रश्न करते हैं कैसे और किस प्रकार से। मैं ये कहूँ अपनी भाषा में क्रिया पर जब कैसे और किस प्रकार से प्रश्न करेंगे, कैसे और किस प्रकार से प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला शब्द रीतिबोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब पहले इसको देख लें। समय पर, क्रिया पर प्रश्न करेंगे कब से। स्थान पर, क्रिया पर प्रश्न करेंगे कहाँ से। और परिमाण पर करेंगे कितना, कितने से। चारों के शब्द देखिए। हमें क्रिया पर कैसे और किस प्रकार से प्रश्न करने पर आने वाला शब्द क्रिया विशेषण में रीतिबोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। और क्रिया पर कब से प्रश्न करने पर आने वाला शब्द कालबोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। और कहाँ से प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला शब्द रीतिबोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। और कितना और कितनी से प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला शब्द परिमाणबोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब बात ये करते हैं कि हमने इनको लिख तो दिया, पर इन्हें पहचानेंगे कैसे कि इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है। उदाहरण लिख देता हूँ, उसके बाद आप पहचानने की कोशिश करना। जैसे मैं ये लिख दूँ उदाहरण, बाजार में पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। जैसे मैं यूँ लिख दूँ, शिला ऐसे गिरी कि बेहोश हो गई। अब यहाँ क्रिया है बिकना, क्रिया है बिकना, और यहाँ है होना। अब देखें, पहले हम क्रिया पर प्रश्न करें। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो क्रिया पर अपन प्रश्न करते हैं कैसे और किस प्रकार। कैसे और किस प्रकार, कैसे बिक रही हैं, किस प्रकार बिक रही हैं। तो हमें उत्तर मिला कैसे बिक रही हैं, किस प्रकार बिक रही हैं। तो देखो यह लिखा हुआ है धड़ाधड़ बिक रही हैं। हमें कैसे और किस प्रकार से जैसे हमने प्रश्न किया, हमें तुरंत हमारा आंसर मिला धड़ाधड़। तो ये धड़ाधड़ जो हमें मिला, मैंने आपसे कहा था क्रिया पर कैसे और किस प्रकार से जब प्रश्न करेंगे तो प्राप्त होने वाला शब्द रीतिबोधक
क्रिया विशेषण का होगा। ऐसे देखो, एक क्रिया है यहाँ गिरना और दूसरी है होना। कैसे गिरी, किस प्रकार गिरी, ऐसे गिरी। प्राप्त हुआ शब्द ऐसे, तो ये कौन से में आ गया हमारा, रीति बोधक क्रिया विशेषण में। तो मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरे पर चलते हैं अपन, कालबोधक में, जिसमें समय का पता लगता है। मैंने आपसे ये कहा था, इसमें तो शब्द थे जैसे सहसा, अचानक, और इसमें काल में समय, आज कल परसों, अभी तभी आदि। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पापा कल आएंगे, परसों आएंगे, आज आएंगे, अभी आएंगे, कब आएंगे। तो अब देखो क्रिया आएंगे, आना जो क्रिया है, अपन कब से प्रश्न करें। जैसे मान लो, अब मान लो ऐसे करते अपन, कैसे, कैसे आएंगे, तो प्रश्न बन ही नहीं रहा। अपन यहाँ से देखे कब आएंगे, कब आएंगे, डायरेक्ट हमें उत्तर मिल रहा है कल आएंगे। तो कल जो है वो काल बोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। तीसरा उदाहरण देखते हैं अपन इसका। तीसरा अपन देखते हैं स्थान बोधक क्रिया विशेषण, यानी स्थान का बोध कराने वाले, जगह का बोध कराने वाले जो होते हैं वो स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण लिखूं, मान लो मैंने उदाहरण लिख दिया कि लड़की राधा छत के ऊपर खड़ी है, राधा छत के ऊपर खड़ी है। अब देखो किस प्रकार खड़ी है पता नहीं, कब खड़ी है पता नहीं। मैं प्रश्न करूं कहाँ, कहाँ खड़ी है, ऊपर। ये तो संज्ञा है सब, कहाँ खड़ी है, ऊपर। ये वाचक शब्द भी है स्थान बोधक के, का, ऊपर नीचे आगे पीछे आमने और सामने दाएं बाएं उधर उधर आदि। ऊपर नीचे आगे पीछे आमने सामने दाएं बाएं इधर उधर आदि, ये सब क्या है, वाचक शब्द। कहाँ खड़ा है, इधर, इधर खड़ा हो, उधर खड़ा हो, ऊपर खड़ा हो, नीचे खड़ा हो, ये सब स्थान है। आगे खड़ा हो, पीछे खड़ा हो, बगल में खड़ा हो, ये सब स्थान बोधक है। कैसे हैं स्थान बोधक क्रिया विशेषण। लास्ट में चलते हैं सब, देखें। श्रीकांत जी जितना खाते हैं, श्रीकांत जी जितना खाते हैं उतना ही मोटे होते जाते हैं। उतना ही मोटे होते जाते हैं। तो देखो मैंने प्रश्न किया था आपका कितना और कितनी से, तो खाने प्रक्रिया को कितना खाते हैं, जितना, आया नहीं आया, कितना मोटे होते हैं उतना। तो ये जितना इधर उतना, ये सब कौन से विशेषण में है, परमाणुवाची क्रिया विशेषण में। किस में है, परमाणुवाची क्रिया विशेषण में। तो बच्चों मैंने आपको क्रिया विशेषण और क्रिया दोनों जॉइंट में पढ़ाए। क्रिया पहले पढ़ा चुका हूँ, विशेषण पढ़ा दी और अब क्रिया विशेषण भी पढ़ा दिया। तो कहीं से भी कैसे भी कोई प्रश्न पूछे तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई पता नहीं, एग्जामिनर का वो कहाँ से प्रश्न उठा करके दे दे। इसलिए हमें हमारी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट करके रखनी चाहिए ताकि प्रश्न कहीं से भी आ जाए। कल के टॉपिक में हम आपके लिए नया टॉपिक ले करके आएंगे। तब तक आज का टॉपिक मन लगा करके पढ़ें। धन्यवाद।